आज की डेट में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंग लोगों को एक डेटा एनालिस्ट बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर लगता है। बट बहुत कम लोगों को यह पता है कि डेटा एनालिस्ट एग्जैक्टली करता क्या है, उसकी डे टू डे लाइफ क्या होती है, काम के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या एग्जैक्टली काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा इस वीडियो में using something called as data value chain। जैसे आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि डेटा का वैल्यू चेन क्या होता है, आप समझ जाएंगे कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है। फिर चाहे डेटा एनालिस्ट को बिजनेस एनालिस्ट बुलाया जाए या आईटी एनालिस्ट बुलाया जाए या बीआई एनालिस्ट बुलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप डेटा का वैल्यू चेन समझ गए, उसके बाद आप इंटरव्यू में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो डेटा का काम है उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसी कैटेगरी ऑफ वर्क में डेटा एनालिस्ट का रोल शिफ्ट होता रहता है। तो डिफाइन करते हैं कि डेटा वैल्यू चेन क्या होता है और डेटा एनालिस्ट इसी वैल्यू चेन और इसी वैल्यू चेन के पार्ट्स पे ही काम करता है। तो डेटा का वैल्यू चेन स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसोलिडेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्या मतलब है एग्जैक्टली कंसोलिडेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज का? एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्किन केयर कंपनी है, उनके पास कुछ शैम्पूज हैं, कुछ क्रीम्स हैं, कुछ लोशंस हैं जो वो मार्केट में बेचते हैं। अब ये बेचने के लिए उनको 2-3 सेल्स चैनल्स की जरूरत है, यानी कि वो किराना स्टोर से बेच सकते हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर जिसको हम कहते हैं। वो ऑर्गेनाइज रिटेल में बेच सकते हैं जो हमारा रिलायंस या डीमार्ट हो गया, या वो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं जो हमारा ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए। हर प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए वो एक अलग टाइप का सिस्टम बनाएंगे, एक अलग टाइप का डेटा क्रिएट होगा ना। ऑब्वियसली अगर वहां के सीईओ को या सीएफओ को एक सिंगल रिपोर्ट देखनी है कि मेरे हर प्लेटफॉर्म पे कितना सेल हो रहा है, तो उनको ये डेटा अलग अलग सोर्सेस से कंसोलिडेट करके एक ही सोर्स पे लेके आना पड़ेगा। उसको जनरली हम कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अभी बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, इसमें एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड करते हैं। मान लीजिए ये जो कंपनी है जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, ये कंपनी डायरेक्टली एक मॉम एंड पॉप स्टोर्स को या एक किराने की दुकान को सामान जाके नहीं बेचेगी, एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचेगी। तो कंपनी अपना माल एक डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगी और डिस्ट्रीब्यूटर वो सारा माल छोटी दुकानों पे पहुंचाएगा। तो ऑब्वियसली एक प्राइमरी सेल्स का इसमें एलिमेंट है कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, और एक सेकेंडरी सेल्स का एलिमेंट है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ने एंड दुकान को बेचा। और उसके बाद एक और सेल्स आ जाती है जहां पे वो प्रोडक्ट उस किराने की दुकान से बिका या नहीं बिका। तो कंपनी चाहती है कि मैं इस सेल्स की साइकिल जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और जो लास्ट टर्शरी सेल्स है जहां पे एंड कंज्यूमर ने माल खरीदा या नहीं खरीदा, वो सब ट्रैक करना चाहती है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी कि कंपनी को अपना डेटा ट्रैक करना है जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, वो डेटा भी ट्रैक करना है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर को बेचा, और उनको वो डेटा भी ट्रैक करना है जो ऑफ टेक यानी कि दुकानों में से बिक गया, जो फाइनल सेल्स कंज्यूमर ने खरीदी या नहीं खरीदी। ऑब्वियसली जब आप सारे डेटा को एक साथ एक जगह पे लेके आते हैं तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन। नाउ अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सारा काम जो है ये एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो ऑब्वियसली ये कंसोलिडेशन के काम में एक डेटा एनालिस्ट बहुत तरह के टूल्स यूज कर सकता है। वो एक्सेल यूज कर सकता है बहुत ही सिंपल काम करने के लिए, वो एसक्यूएल यूज कर सकता है क्वेरीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो पावर क्वेरी यूज कर सकता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो एक टूल नहीं है, जनरली हमारा काम है डेटा को कंसोलिडेट करना, और उस काम की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेगी कि इस काम के लिए कौन सा टूल यूज होगा विच इज राइट एंड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। बट ब्रॉड स्कोप ऑफ फर्स्ट लेवल ऑफ वर्क है कि जो हमारा स्कैटर्ड डेटा है, जो मल्टीपल सोर्सेज पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम एक जगह पे कंसोलिडेट करके, क्लीन करके कैसे एक जगह पे लाएं, जिसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे टूल्स यूज हो सकते हैं। ये टूल स्पेसिफिक वीडियो नहीं है तो मैं टूल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं मोस्टली काम के बारे में बात करूंगा, और आप चाहे तो उससे रिलेटेड टूल्स आप सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं,
और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है, और हम एक्चुअली कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे जो सैम्पल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई, और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब आते हैं हम इस वैल्यू चेन के सेकंड पार्ट पे। एक बार हमारा डेटा कंसोलिडेट हो गया, वो एक जगह पे आ गया, चाहे वो एक सर्वर में है, चाहे वो एक्सेल में है, चाहे वो सीक्वल में है, वो हमारे पास डेटा क्लीन होके कंसोलिडेट होके एक जगह पे आ गया। पार्ट 1 ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड। सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क चालू होता है जब डेटा कलेक्ट और क्लीन हो जाता है, जिसको हम कैलकुलेशंस या केपीआईज या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी कि हम उस डेटा पे कुछ नंबर्स या कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं जिससे हमें कुछ इनसाइट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखना चाहता हूं कि हमारी प्राइमरी सेल्स कितनी है, यानी कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, या मैं ये देखना चाहता हूं कि सेकेंडरी सेल्स कितनी है, यानी कि उस सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूटर ने एक रिटेलर को कितना बेचा, या मैं देखना चाहता हूं कि फाइनल ऑफटेक कितना है, यानी कि कस्टमर ने दुकान से सामान कितना उठाया। तो जब मैं इन तीनों सेल्स को कंपेयर करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैंने 100 रुपए का माल हमारी तरफ से एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा और डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ 50 रुपए का माल ही बेचा, यानी कि इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी भी 50 रुपए का माल पड़ा है जो उसको बेचना है। अगर मैं उसके पास बहुत ज्यादा माल बेच रख दूंगा तो उसके पास ज्यादा इन्वेंट्री हो जाएगी और वो हो सकता है कि माल मेरे पास वापस रिटर्न होके आ जाए। तो ये बहुत तरह की कैलकुलेशंस होती हैं जो हम सिर्फ क्लीन डेटा पे कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ एनी डेटा एनालिस्ट रोल इज टू स्टार्ट डूइंग दीज कैलकुलेशंस ऑन द डेटा, जिसको हम केपीआईज, मैट्रिक्स या कैलकुलेशंस भी बोलते हैं। अब टूल्स की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन टूल है एक्सेल, बहुत लोग एक्सेल जानते हैं। तो एक्सेल में आप पिवट टेबल, सम इफ, काउंट इफ फंक्शंस यूज करके ये सारी कैलकुलेशंस किसी ना किसी तरह से कर सकते हैं। दूसरे टूल्स हैं जैसे कि पावर बीआई हो गया, वहां पे आप डैक्स फार्मूला लैंग्वेज सीख सकते हैं। थोड़े और एडवांस टूल्स सीखने हैं तो हमारे पास सीक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज है जिसको हम एसएसएएस भी बोलते हैं, वहां पे भी आप ये कर सकते हैं। तो बहुत तरह के टूल्स अवेलेबल हैं टू डू दीज कैलकुलेशंस जो हमारे डेटा पे होंगी, जिससे हमें फर्दर इंसाइट्स मिलेंगी। तो ये हमारा एक ब्रॉडली सेकंड स्कोप ऑफ वर्क हो गया कि हम अपने डेटा पे जो क्लीन होके आया है उस पे हम केपीआईज या मैट्रिक्स या कैलकुलेशंस, जो भी आप नाम लेना चाहें, वो कैलकुलेट करेंगे। एक बार हमारी कैलकुलेशंस बन गई तो मोस्ट लाइकली कभी भी कोई भी सीईओ या सीएफओ या कोई सी लेवल का एग्जीक्यूटिव आपसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि मुझे सेल्स बताओ कितनी है। वो हमेशा उस नंबर या उस केपीआई या उस कैलकुलेशन का एक डिमेंशनल एंगल पूछेगा। मतलब मुझे हर क्वार्टर की सेल्स बताओ, या करंट क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो कि हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ऑलमोस्ट सारे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो मैनेजमेंट को देखने होते हैं, वो किसी ना किसी डायमेंशन से स्लाइस्ड होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन को या फिल्टर्स लगाने को हम मोस्टली डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि जो अलग अलग कट्स हैं उस डेटा के, हम उसको कैसे अरेंज करें ताकि वो एक सेंस बने और उससे हम एक बिजनेस डिसीजन ले सकें। तो हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो एक डेटा विजुअलाइजेशन का सेक्शन है, जहां पे आप अलग अलग तरह के चार्ट्स, विजुअलाइजेशंस, ड्रिल डाउन्स, डीप डाउन्स, फिल्टर्स, स्लाइसर्स बनाते हैं उन मैट्रिक्स को दिखाने के लिए जो आपने एक अपनी सेकंड स्टेज पे कैलकुलेट करी है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट टिपिकली एक डैशबोर्ड होता है। टूल्स की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे टूल्स हैं ये बनाने के लिए। आज की डेट में मार्केट में हमारे पास एक्सेल है, बहुत ही अमेजिंग टूल है, बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एंड आई डाउट दैट एक्सेल को कोई बीट कर सकता है। बट बहुत एडवांस विजुअलाइजेशंस बनानी है तो हमारे पास पावर बीआई भी है, हमारे पास टैब्लो भी है, क्लिक व्यू भी है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में। तो टूल कोई भी हो, बट बेसिकली लास्ट पार्ट ऑफ जो एक इनसाइट होता है जो क्लोजेस्ट टू द एंड कंज्यूमर होता है, यानी कि एक सीईओ, एक सीएफओ को जो दिखता है फाइनल प्रोडक्ट, वो एक डैशबोर्ड या एक रिपोर्ट होता है, जहां पे वो सारे मैट्रिक्स एक अलग अलग डिमेंशंस या अलग अलग चार्ट्स में एक नाइस कोहेसिव वे में उसको प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे डेटा वैल्यू चेन की, जहां पे हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। हमारे पास हमारा डेटा कंसोलिडेशन पार्ट 1 है, जहां पे हम मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को
कंबाइन करके क्लीन करके एक जगह पे लाते हैं, उसके बाद हम उस डेटा पे कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद उस डेटा से हम विजुअलाइजेशंस बनाते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर 3 पार्ट वैल्यू चेन में, डेटा के वैल्यू चेन में आप अपना करियर कहां बना सकते हैं और अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू चेन में। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, जहां पे डेटा कंसोलिडेशन की बात होती है, काफी सारे लोग ये एक बहुत ही आईटी स्पेसिफिक रोल है जहां पे आपको डेटा की पाइपलाइंस बनानी पड़ती हैं। मान लीजिए कि डेटा मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट होके आ रहा है और वो कलेक्शन ऑफ द डेटा और उसका डेटा क्लीनिंग को आपको ऑटोमेट करना है, तो आपको एक डेटा इंजीनियरिंग टाइप का रोल लगेगा, जहां पे आप कुछ ऐसा कोड लिखेंगे कि डेटा अपने आप कलेक्ट होकर एक जगह पे आ जाए, एक डेटाबेस में आ जाए, उस डेटाबेस पे थोड़ा बहुत डेटा क्लीनिंग भी हो जाए और वो डेटा रेडिली अवेलेबल हो फॉर समबडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा, ताकि वो डेटा क्लीनिंग वाले टास्क में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करे और सीधा सेकेंड पार्ट यानी कि कैलकुलेशंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चालू करे। तो ये जो रोल है विच इज द डेटा कंसोलिडेशन रोल, कभी कभार इसमें जॉब्स डेटा इंजीनियरिंग की भी निकलती हैं, जहां पे आपको डेटा की पाइपलाइंस बनानी होती हैं, डेटा को इंजीनियर करना होता है, सीक्वल सीखना होता है। तो ये एक पर्टिकुलर रोल होता है जहां पे आप आईटी लेवल पे डेटा के साथ काम करते हैं। जैसे ही आप सेकेंड लेयर पे आते हैं विच इज केपीआईज और कैलकुलेशंस, तो रोल थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है। यानी कि हाफ रोल आपका ऐसा होता है कि जहां पे आप कोड लिख रहे होते हैं, जहां पे आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आती है जब आप बिजनेस के साथ अलाइंड होते हैं। यानी कि अगर आप रैंडम कैलकुलेशन लिखें जो बिजनेस को नहीं चाहिए, तो आपको कितना भी सॉलिड कंप्यूटिंग का या कोड लिखने का एक्सपीरियंस हो, वो वैल्यूएबल नहीं होगा। तो यहां से ये सेकंड स्टेज से एक ऐसा फेज चालू होता है जहां पे आपका जो रोल है वो मिक्स्ड रोल बनेगा, हाफ बिजनेस हाफ आईटी, जहां पे आप एक बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ का रोल भी कर सकते हैं। टूल स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशंस वाला जो फेज है ये अलग अलग तरह से सॉल्व हो सकता है। कई लोग इसको एक्सेल में करते हैं, कई लोग इसको पावर बीआई में करते हैं, कई लोग इसको टैब्लो में करते हैं। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वो कंपनी कौन सा टूल यूज कर रही है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड लर्न। फाइनली बात करते हैं विजुअलाइजेशंस की। तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रंट एंडिंग रोल है। यानी कि एक सीईओ या एक सीएफओ को एक विजुअलाइजेशन या एक डैशबोर्ड ही दिखता है, उनको नहीं पता होता है कि बैकएंड में हमारे डेटा के साथ क्या काम हुआ है, क्या डेटा पाइपलाइंस बनी है, क्या आर्किटेक्चर्स बने हैं, क्या डेटाबेसेस बने हैं। उनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता कि ये कैसे चल रहा है। वो सिर्फ अपने बिजनेस की एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिससे वो कुछ नंबर्स निकालेंगे और उन नंबर्स के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशंस वाला पार्ट होता है, जहां पे आप कैलकुलेशंस को लेके एक अच्छे विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं ताकि एक बिजनेस लीडर को आसानी हो वो डेटा को समझने में, ये बहुत ही एक फ्रंट फेसिंग रोल है। आप डायरेक्टली किसी बिजनेस लीडर के नीचे काम कर रहे होंगे और बहुत सारे टूल्स हैं। अब मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पावर बीआई है, क्लिकव्यू है, टैब्लो है, एक्सेल एक बहुत एक अच्छा टूल है जिससे आप ये विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि विजुअलाइजेशंस अट्रैक्टिव होता है, तो डायरेक्टली इस चीज में जंप करने की कोशिश करते हैं, विच इज ऑब्वियसली नॉट बैड, बट इसके लिए आपको बहुत बहुत हाई लेवल का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। क्योंकि अगर आपका विजुअल बहुत प्रिटी है लेकिन उसमें अगर वो मैट्रिक्स नहीं है जो आपका सीईओ या सीएफओ देखना चाहता है, तो वो किसी भी काम का विजुअलाइजेशन नहीं है। तो टिपिकली विजुअलाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जो आप अप्लाई करके यूज़ करके बहुत ही इंसाइटफुल विजुअल्स बना सकते हैं। और आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइन स्किल्स भी लगती हैं इसमें, ताकि आप एक अच्छा प्रेजेंटेबल प्रोफेशनल डैशबोर्ड बना सकें। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ द डेटा वैल्यू चेन, यानी कि कलेक्टिंग और कंसोलिडेटिंग डेटा, उसके बाद हमारा केपीआई या कैलकुलेशंस, उसके बाद हमारा विजुअलाइजेशंस। ये एक डेटा वैल्यू चेन है। आप इस डेटा वैल्यू चेन में कहां फिट करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं या कोई डाउट्स हैं इस पूरे वैल्यू चेन को लेके या अपने करियर को लेके, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट और मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूं। बाय।